हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया था कि आप लोगों ने जो 11th में पढ़ा है सीक्वल का वो आपको रिवाइज़ करना है. बट टुडे अगेन आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो एज अ रिविजन टूर ऑफ माई सीक्वल व्हाट यू हैव लर्नड इन योर 11th क्लास. फाइन स्टूडेंट्स, इसको करने के बाद आपने 11th में जो भी किया है वो एक ब्रीफ रिविजन के फॉर्म में हम यहाँ पे कर लेंगे, so that you won't face any problem while understanding the commands that we are going to learn for your 12th class. Fine students, ये सारी की सारी कमांड्स जो आप 12th क्लास में रन करेंगे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे लर्न करेंगे. सो पहले हमें ब्रीफ जो हमने बेस हमने 11th में पढ़ा था उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है. कुछ आपने रिवाइज़ कर लिया होगा, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आएगी. सो अच्छे से एक बार इसको रिवाइज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं बेसिक टूर माई सीक्वल का. So here is the introduction of SQL. SQL is what? It is a database language through which you can create the database. Now SQL was developed in 1970s in IBM lab. It is also known as SQL, which was a non-procedural language. Procedural language क्या होती है? जिसमें आप one by one कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है. बट यहाँ पे कोई हम ऐसे वन बाय वन कमांड नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ एक सिंटैक्स लिखते हैं जो डेटा पे का ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमको रिजल्ट रिटर्न कर देता है. ओके, इट ऑलवेज स्पेसिफाई दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. सीक्वल में हम सिर्फ ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम ये नहीं करते कि कैसे करना है. ओके, सो वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन सीक्वल. क्या करते हैं? Creation and modification of database structure, change in security settings of system, giving the permission to user to work with database or table, querying a database, insertion, modification and deletion of data. And these are the basic things that we do with your database. Okay, now elements of MySQL are what? There are 4 main elements: literal, data types, nulls and comments. You are very much familiar with all these. Literals are what? These are fixed data values, just like 1, 2, 3 are your numeric data literal, A, B, C are your text or character literals. Yes. Data types. Now what are the different data types? Numeric data type. Under numeric there are int, tiny int, small int, medium int, float, double. These are the numeric data type in your SQL. There are date and time data types also. So under date and time mainly we use date time, but there are date, time, and year. These are the common data types. For string there are char and varchar, blob, text, tiny text, enum. These are the string type data type. But mostly जो हम यूज़ करते हैं वो फ्लोट यूज़ करते हैं, इंट यूज़ करते हैं, डेट यूज़ करते हैं एंड वैरकैर यूज़ करते हैं कॉमनली. कैर भी हमारा यूज़ हो जाता है. आपने 11th में पढ़ा होगा कैर एंड वैरकैर में डिफरेंस. दैट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड यू मस्ट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैरकैर. नल वैल्यूज़ क्या होती हैं? जब कोई किसी कॉलम में कोई डेटा नहीं होता है तो उसको हम नल कहते हैं. नल मीन्स नो वैल्यू, नॉट एट ऑल, completely blank. If a column in a row has no value, then column is said to be null. Null can appear in a column of any data type provided there are not restricted by not null or primary key. अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की सेट नहीं किया है या फिर उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि आप उसमें नल फीड नहीं कर सकते, तो जहाँ पे भी आप कोई डेटा फीड नहीं करते हो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नल फिल हो जाता है, चाहे आपके कॉलम का डेटा टाइप कुछ भी हो, चाहे न्यूमेरिक हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे डेट हो. नल ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा अगर कोई डेटा फीड नहीं किया है. Now comments are what? Comments are non executable part. जिस पार्ट को हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं वो आपके कमेंट का फॉर्म में आता है.
कमेंट आप 3 तरीके से लिख सकते हैं. वन इज़ योर मल्टी लाइन कमेंट स्टार्टिंग विद स्लैश एंड एस्ट्रिक एंड एंडिंग विद एस्ट्रिक स्लैश. Second is your single line comment which starts with double dash, and third one is again single line comment which starts with dash. Okay, next is SQL command. Syntax क्या होते हैं, एक predefined format होता है, so वो format follow करना हमें ज़रूरी होता है. That is command syntax. SQL provide a set of predefined commands. SQL syntax has following elements. Keywords होती हैं, statements होती हैं, clauses होती हैं, arguments होते हैं. Fine. SQL commands are not case sensitive. आप small में लिखिए, capital में लिखिए, दोनों same तरीके से treat की जाएंगे. Following command is used to create the database. Create database. This is the fixed keyword. Create is a keyword. Database is keyword. So you need to write create database, and the name of database you can give according to your choice. For example, create database ABC. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है सामने आपके, create database school. ये स्कूल नाम से एक database create कर देगा. Then next is using database. Using database means जब आप किसी database को create कर देते हैं तो उसके अंदर जब भी आपको काम करना होता है तो उसको खोलना पड़ता है. फॉर एग्जांपल आपने एक बुक खरीदी, बुक को अब अगर आपको रीड करना है तो बुक को आपको ओपन भी करना पड़ेगा. सो उस चीज़ के लिए आपकी यूज़ कमांड होती है कि उस डेटाबेस को ओपन किया जाए, उसके अंदर काम किया जाए. सो आफ्टर क्रिएटिंग यू नीड टू open your database by using use command. So use school will open your school database. Fine students, example is given in front of you, you can easily understand. Okay, I'll share this PPT with you using your Google Classroom again. So टेबल क्रिएशन, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए क्रिएट टेबल कमांड होती है. सिंटैक्स आपके सामने है. क्रिएट टेबल आर कीवर्ड. यू नीड टू राइट क्रिएट टेबल, देन द नेम ऑफ टेबल एंड देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल इन टर्म्स ऑफ कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड साइज. दीज आर थिंग. अदर देन दैट यू कैन स्पेसिफाई द कंस्ट्रेंट ऑल्सो. वी विल also revise in brief your constraint too. Okay, so one example is given over here. The table name is student, so we had written the command create table student. Within the round bracket we have written the first column as roll. The data type is int, size is 4 and we have set it as primary key. Primary key का मतलब क्या है कि इस कॉलम में ना तो आप null fill कर सकते हैं और ना ही duplicate values insert कर सकते हैं. Then your name, second column is name. The data type of second column is char and size is 20. Then next is age, integer, size is 2 and city character, size is 10. So there will be 4 columns in your this table. Role, name, age and city. Fine students. As soon as you will press the enter, the query will execute and your one table will get created. Okay, this is how we can see already existing table structure. DESC or describe is the command name through which you can see the structure of a table. For example, जो हमने अभी student table बनाई थी, अगर हम उसी के ऊपर ये कमांड रन करें DESC स्टूडेंट, तो आपके सामने एक टेबल बनी हुई आ जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि कितने कॉलम है. कॉलम यहाँ पे फील्ड के नाम से स्पेसिफाई किए हैं, तो फील्ड बता दिए इसने कौन कौन से हैं. रोल, नेम, एज एंड सिटी. इन फील्ड के टाइप क्या क्या है. फर्स्ट वन इज़ इंटीजर, सेकंड इज़ कैरेक्टर, थर्ड इज़ अगेन इंटीजर एंड फोर्थ वन इज़ कैरेक्टर. नल किस किस में आ सकता है. फर्स्ट वाले में नहीं आ सकता है. क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हमने इसे प्राइमरी की डिफाइन किया है. सो नल नहीं आ सकता, बाकी तीनों में नल आ सकता है. की हमने सेट की है, रोल को प्राइमरी की सेट की है. बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होंगी, सब में नल होंगी. किसी में हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नल फीड हो सकता है. फाइन. ओके, सो दिस इज़ अल्टर टेबल. अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप अल्टर टेबल कमांड से अपने टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने अभी जो स्टूडेंट टेबल क्रिएट की थी उसमें एक कॉलम क्लास भी ऐड कर दिया. अब अगर आप उसको देखेंगे डिस्क्राइब के थ्रू तो आपको 5 कॉलम दिखेंगे. फाइन स्टूडेंट्स,
दिस इज ड्रॉपिंग अ टेबल। अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल कमांड होती है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट अगर आप लिखेंगे तो आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। ओके, नाउ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होती है? कुछ हम चेक्स या कुछ कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं आपके कॉलम्स के ऊपर, उनको कंस्ट्रेंट कहते हैं। जब आप इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि रोल नंबर कभी डुप्लीकेट असाइन ना हो स्टूडेंट्स को, तो रोल नंबर को आप प्राइमरी की ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते और नल भी असाइन नहीं कर सकते, मीन्स बिना रोल नंबर के भी कोई स्टूडेंट नहीं होगा। सो दैट इज़ अ रेस्ट्रिक्शन। सो इस टाइप से आप इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं आपके टेबल की। सो कुछ कंस्ट्रेंट है जो आप अभी आप देखेंगे। ये 5 कंस्ट्रेंट आपने अपनी 11th क्लास में पढ़े थे। यूनिक, प्राइमरी की, डिफ़ॉल्ट, चेक एंड फॉरेन की। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है? वो आपको कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं करता है, बल्कि नल, जबकि नल अलाउड करता है। फॉर एग्जांपल आपको किसी का रोल नंबर नहीं पता तो उसमें आप नल फिल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डुप्लीकेट नहीं होंगे, मीन्स 2 स्टूडेंट के सेम रोल नंबर नहीं होंगे। फाइन स्टूडेंट, प्राइमरी की यूनिक की तरह है कि आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते बट साथ में नल भी नहीं कर सकते। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी की। यूनिक अगर आपने कंस्ट्रेंट लगाया है तो नल एक्सेप्टेबल है, बट अगर प्राइमरी की लगाया है तो नल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको डिफरेंट यूनिक वैल्यू देनी होगी उस कॉलम में। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है? अगर आपने कोई वैल्यू किसी कॉलम को नहीं दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू आप सेट हो जाती है जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के थ्रू आप सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला कोई न्यूमेरिक फील्ड है, लेट्स से आपने क्लास डाला है, फाइन, आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्लास 1 आ जाए, अदरवाइज़ जो भी हम क्लास एंटर कर रहे हैं वो आए। अगर हम एंटर नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ जाए। नॉर्मल केसेस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है, तो हम नल वैल्यू को हटा के कुछ और भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। चेक कंस्ट्रेंट होता है अगर हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हम एज के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि एज आपकी 18 या 19, स्कूल स्टूडेंट के लिए 18-19 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फाइन स्टूडेंट, सो हम इस टाइप के चेक भी टेबल पे लगा सकते हैं थ्रू चेक कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट होते हैं जब आपकी 2 टेबल पे रिलेटेड हम एक साथ काम करते हैं, तब आपकी फॉरेन की होती है। फॉरेन की क्या होती है? अगर आप किसी टेबल में ऐसा कॉलम है, आपकी एक टेबल में कोई ऐसा कॉलम है जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की है, तो इस टेबल में उसे फॉरेन की कहते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ योर फॉरेन की कंस्ट्रेंट। दिस इज क्रिएशन ऑफ टेबल। ये हमने पहले भी पढ़ लिया किस तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें साथ में कंस्ट्रेंट भी इम्प्लीमेंट किए। इसी रोल नंबर में प्राइमरी की लगा दिया। नेम में हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया, दैट मीन्स नेम आपका ब्लैंक नहीं हो सकता। एज में हमने चेक लगा दिया कि एज 5 से छोटी नहीं होगी, चेक एज इज़ ग्रेटर देन 5। क्लास में हमने क्या लगा दिया? डिफ़ॉल्ट 1, दैट मीन्स क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 आएगी। ओके, एंड सिटी में हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। फाइन, सो जब हमने डिस्क्राइब किया तो देखिए इसमें क्या आ गया। पहले में नो, नल में रोल नंबर में भी नो आया है और नेम में भी नो आया है कि प्राइमरी की भी आपका नल एक्सेप्ट नहीं करता है। नेम, तो इसमें नेम में तो हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है जिससे वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। फाइन, देन इसके अलावा आपके क्लास में क्लास फील्ड में कंस्ट्रेंट लगाया कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1। फाइन स्टूडेंट्स, दिस इज टेबल कंस्ट्रेंट। वहाँ पे हमने हर कॉलम में लगाया था तो उसको कॉलम कंस्ट्रेंट कहते हैं। अगर हम सारे कॉलम डिफाइन करने के बाद आपके कंस्ट्रेंट इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको टेबल कंस्ट्रेंट कहते हैं। यहाँ पे प्राइमरी की हमने सबसे लास्ट में लगाया है। प्राइमरी की में हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन कौन से कॉलम आपके प्राइमरी की को बनाते हैं। सो दिस इज योर टेबल कंस्ट्रेंट। फाइन, किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं उसके लिए इंसर्ट कमांड आती है।
insert into the name of table you need to specify, then the columns जिसमें आपको columns value डालनी है, then the values keyword, and after that within the round bracket the value you want to insert. For example, insert into student, roll number, name, age, class, city, values 1001 Pankaj 6 first Barabanki. This is the example. ओके अगर आप कॉलम नेम स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे लास्ट वाला वो देख रहे हैं, इसमें हमने कॉलम नेम स्किप कर दिए, इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ हमने दिए, जितने भी कॉलम्स थे उन सब के लिए वैल्यू दिए हैं, तो आप इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ एंड विद इन द राउंड ब्रैकेट यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यूज़. फाइन. नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल. ये देख लिया हमने कैसे इंसर्ट करते हैं. देन अगर हमें देखना है तो उसके लिए कमांड क्या है, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेबल नेम स्टूडेंट. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके स्टूडेंट में ये स्टूडेंट टेबल में वैल्यूज़ आ गई. दिस इज अगर हमें कोई भी वैल्यू चेंज करनी है टेबल के अंदर तो उसके लिए आपकी अपडेट कमांड आती है. अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू वेयर कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं. अपडेट स्टूडेंट सेट एज इज इक्वल टू 6 वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1004 और सेट स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इज इक्वल टू लखनऊ वेयर रोल नंबर इन 1004 और 1005. यहाँ पे दोनों रोल्स चेंज हो जाएंगे. एंड स्टूडेंट्स नाम डिलीट करने के लिए आपकी डिलीट कमांड होती है. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर the condition. For example, delete from student where roll number is 1001, तो वो आपका फर्स्ट रो का हटा देगा. ओके. सेलेक्ट होती है आपके डेटा को देखने के लिए एसेसिंग द टेबल. सेलेक्ट कॉलम नेम, जो भी कॉलम आप देखना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर, जो भी आप कंडीशन देना चाहते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल. डिस्टिंक्ट कीवर्ड से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है लाइक सिटी कॉमनली ये होती है डुप्लीकेट आपके एक ही टेबल में मल्टीपल टाइम अपेयर हो सकती है कोई भी सिटी. तो अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देखना चाहते हैं तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिखेंगे, उससे आपकी डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी. सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज़ आपके सामने आएंगी. पैटर्न मैचिंग ये भी आप 11th में पढ़ चुके हैं. परसेंटेज से आप मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं. अंडरस्कोर से आप सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं. अगर आपको ढूंढना है स्टूडेंट के नेम जो एस से स्टार्ट होते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेयर नेम लाइक एस परसेंट. सो परसेंट विल रिप्लेस ऑल द कैरेक्टर आफ्टर फॉलोइंग योर एस. सो दिस विल गिव यू द नेम ऑल द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद एस. फाइन. सेम वे अगर सेकंड कैरेक्टर यू चाहिए आपको तो सेकंड क्वेरी आपके सामने है. फर्स्ट कैरेक्टर हमने अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दिया, सेकंड कैरेक्टर में हमने यू लिखा और थर्ड कैरेक्टर ऑन बोर्ड्स हमने सारे के सारे कैरेक्टर परसेंटेज से रिप्लेस कर दिया. तो एक पैटर्न बना दिया. इस टाइप से जितने भी आपके नाम हैं वो सब डिस्प्ले होंगे. सो दिस इज द कमांड. नाउ किसी एग्जिस्टिंग टेबल से अगर आपको क्रिएट करना है टेबल तो ये तरीका है. क्रिएट टेबल, द नेम ऑफ टेबल एज within round bracket you need to write down select query, complete select query you can write according to your choice. So this will create a table from existing table. इसके अलावा ये कमांड्स भी हैं, ये आपने पढ़ी है. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन. इनसे क्या होता है, आप मल्टीपल वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं किसी भी कॉलम को. ओके. नॉट इन मतलब जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं चाहिए. देन बिटवीन एज बिटवीन 5 and 7, यहाँ पे लेस देन एंड ग्रेटर देन आपको अलग अलग चेक करने की ज़रूरत नहीं होती. बिटवीन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं.
ऑर्डर बाय से क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। अगर आपने DESC लिखा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और DESC नहीं लिखा है तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती है आपकी टेबल। सेलेक्ट 5 into 6 फ्रॉम डुअल विल कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्टली आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप फ्रॉम डुअल लिखते हैं। यू कैन परफॉर्म एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक दिस। Okay, last you just skip this one, we will cover this in your coming chapter. Okay student, so that's all for today. Okay, have a nice day students.